नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जाती उमरा में बड़ी बैठक। कौन किसकी मानेगा, कौन किसे मनाएगा? क्या 26वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक हो पाएगा? नियाज़ी साहब फरमाइएगा कि जिस बात की कोशिश है, और कोशिश एक बार पार्लियामान के इजलास तक भी पहुंची मगर मुकम्मल ना हो पाई ख्वाहिश, अब फिर मामला वहां आ गया है कि इत्तफाक़ राय दो बड़ी जमातें तो कह रही हमारे दरमियान हो गया है। JUI और बिलावल भुट्टो साहब ने फरमा दिया है जो जाती उमरा में होने जा रहा है, ये सब इत्तफाक कर जाएंगे उस पर? आयशा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है जी कि एक लफ्ज़ होता है परसेप्शन मैनेजमेंट, या कह लें कि जी ऑप्टिक्स मैनेजमेंट। इसमें PhD तो इमरान खान है। अच्छा। वो झूठ को भी सच बना देता है, सच को भी झूठ बना देता है। लेकिन छोटी मोटी परसेप्शन मैनेजमेंट जो है, इसके तकरीबन हमारे सारी सियासी जमातें, सारे पॉलिटिशियन जो है एक्सपर्ट हैं। लेकिन मुझे तो एक लम्हे भी ये गलतफहमी नहीं थी कि इसके ऊपर कोई इख्तलाफ राय है। अच्छा। और मेरा ख्याल था कि पहले इत्तफाक राय हुआ था और फिर ये सारी जो शोशा या जो भी शोशा तो नहीं कहना, हकीकत बन के आईनी तरमीम जो है 26वीं जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे सामने आई है। अच्छा, दो तीन चीज़ें आप ये देखें कि संजानी में तहरीक इंसाफ ने पता नहीं 7 या 8 सितंबर को जलसा किया था। उसके नतीजे में एक रात को, सैटरडे रात थी या फ्राइडे रात थी, उसमें उसके रिएक्शन में वो जो है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी के लोग घुस गए और जो उन्होंने किया, मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हमारी तारीख के जमहूरियत पे 7 धब्बे हैं। उसमें एक धब्बा ये भी है कि पार्लियामान की किस तरीके से तज़हीक की गई, और फिर तहरीक इंसाफ के लोग बेचारे जो मस्जिद में बैठे थे उनको पकड़ा गया, उनके तालों की चाबियाँ थी। ये हमारा टॉपिक मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन एक गैर मामूली सा और एक बड़ा एक जो है हैरान करने वाला एक इजलास तलब किया हुआ था जो सेनेट का और नेशनल असम्बली का, और वो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात थी कि किसी तरीके से जैसे इधर से आएगी तरमीम आएगी उधर से कबूल की जाएगी। अच्छा, उसके अंदर जो उसकी जो चीज़ें थी, हालात भी उससे मुवाफिक थे। ये 8 सितंबर से 4-5 दिन पहले फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट में गया और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खिताब फरमाया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब हमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की रट से निकलना चाहिए। और उन्होंने पूरा एक सारा बताया, रोड मैप बताया कि हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना है, और उसमें जुडिशरी को भी उन्होंने इनडायरेक्टली अंडरमाइन किया। तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस मेरा ख्याल में वो जो हमने कहा ना कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी के लोग गए, तो वो एक स्पैन एंड द वक्त था, अगले दिन आके वो ना हो सका। लेकिन जो बात है, अगर मैं कंक्लूड पर मुसव्विदा भी तो गुमशुदा रहा ना, इस दौरान मुसव्विदा भी नहीं था, आप ये कह रहे हैं। मैंने एक लफ्ज़ स्टार्ट जो किया ना, परसेप्शन मैनेजमेंट और ऑप्टिक्स मैनेजमेंट, ये वो चाहते थे कि हमारे अंदर यही तासुब मिले कि फजलुर रहमान साहब भी शेख पाए और बिलावल भुट्टो साहब भी कभी कभी जो है बता दिया अपनी बात पे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने 22-24 पॉइंट्स जो है पब्लिक को फ्लोट किए कि ये मुस्लिम नून जो है लेके फिर रही है। मुस्लिम नून की बेचारी देखें कि वो जितना जो गंद है ना, या जो डाउन पार्ट है, वो अपने गले लगा रही है। पीपल्स पार्टी वही काम कर रही है, लेकिन अपने ऊपर बहुत सारे गन डाले बगैर। अब वो 3-4 चीज़ें जिस पे मेरा ख्याल है पहले दिन से इत्तेफाक होगा। और मैं पिछले 3-4 हफ्ते से तसलसल अपने प्रोग्राम जिसमें मैं आप इतने इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, फिर मुझे बता दीजिए कि आईनी अदालत पर इत्तेफाक है या आईनी बेंच पर इत्तेफाक? आईनी अदालत ही होगी जी। अच्छा। और अगर अदालती बेंच बना तो वो आईनी अदालत मुख्तलिफ नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज। और अगर फ़र्ज के वर्स्ट के सिनेरियो है, क्योंकि इसमें ये कोशिश इनकी ये है, जो असल इंपॉर्टेंट बात है जो फजल रहमान साहब कर रहे थे, तो उसमें उनका ये काम था कि बिलावल साहब जैसे सारों को एक उनके राब्ता लगे हुए थे, तो फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ को लाना था। मेरा तब भी विजदान ये कहता था कि आखिरी दिन तहरीक इंसाफ भी इसके हक में वोट देगी। अब तहरीक इंसाफ के वोट्स के लिए बहरहाल आपको वो सारा कोई नहीं मिल सकता है कि जो जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल जो आप कहते हैं 4-5 में ये मुतालबात है, फिर आपने एडजस्ट करना था। लेकिन अमलन उन्होंने जो है आईनी जो अदालत है या आईनी बेंच है, उसे वही काम करना है जो इस वक्त डिमांड है हुकूमत की, और बाकी जो लोग हैं वो भी ऑन बोर्ड है। हो जाएगा, मेरा ख्याल था 21 को होगा, अब मुझे लगता नहीं 19 को होगा।
फाइनल, मतलब इत्तेफाक राय हो जाएगा। जो हो गई, जो गुजर गई, वो जो दिखावा है, न्याय साहब कह रहे हैं, वो सब दिखावा है, अंदर अंदर सब तय है। ज़ैगम साहब, मुजवज़ा आइनी तरमीम में दो अहम इशूज़ हैं। एक तो आइनी अदालत का क़याम, आइनी अदालत हो या बेंच हो, ये मामला दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, मगर ये एक इशू है कि JUI कहती है बेंच और दूसरी तरफ से कहा जाता है अदालत। दूसरा है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार। दोनों मामलात के लिए COD या फिर 18वीं 19वीं तरमीम का एक सियासी सहारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन दोनों अहम मामलात पर तीनों फरीक़ैन, दो की रात मुलाकात होगी, तीसरे आज शामिल हो जाएंगे। कुछ लोअर दो के तहत आगे बढ़ेंगे और एक बात न्यायी साहब ने कही है कि सब कुछ तय है। आप किस बात के साथ जाएंगे? देखिए, आईनी बेंच और आईनी अदालत इस लिहाज से तो एक हो सकते हैं कि ये दोनों वो मकासद पूरे कर दें जो इस वक्त हुकूमती जो पार्टियां हैं वो हासिल करना चाहती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के हिसाब से इनमें बहुत फ़र्क है। सही। आईनी अदालत का मतलब पाकिस्तान के पूरी आईनी बंदोबस्त में बुनियादी तब्दीली है, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में एक बुनियादी तब्दीली है। एक अदालत को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर लेकर आना है, एक ऐसी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर लेकर आना है जिसका पाकिस्तान जैसे कॉमन लॉ कंट्रीज में वजूद ही नहीं होता। उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच कायम करना, मेरी राय में तो वो सादा कानून साजी से भी शायद हो सकता है और आईनी तौर पर भी उसको किया जा सकता है, बल्कि इस तरह का तो बेंच अदालत खुद भी इंतजामी तौर पर भी बना सकती है। तो अगर आप आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से देखें तो ये एक बहुत छोटी तब्दीली है। हमारे निज़ाम इंसाफ में एक बड़ी तब्दीली इसको नहीं कह सकते, लेकिन सियासी मकासद हो सकता है उससे भी बड़ी हद तक पूरे हो जाएं, जो सियासी मकासद आईनी अदालत से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब किसने किसको मनाया है? अब मौलाना कहते हैं कि मैंने हां नहीं की जी, मैंने सबसे हां करवाई है, सब ने मेरे साथ हां में हां मिलाई है और उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, तो मौलाना तो आईनी बेंच पर खड़े हैं। आपके इस जुमले के बाद मैं ये कहूं कि तमाम के तमाम ये लोग जो आज जाती उम्रा मिल रहे हैं, ये आईनी बेंच पर इत्तफाक करेंगे, तो फिर क्या मौलाना को जजेस और चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीकाकार पे पीछे हटना पड़ेगा? वो तरीकाकार वो होगा जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी रख रहे होंगे? अब आप ये देखिए कि अभी तक टोपी या पगड़ी में से खरगोश तो निकला नहीं है। अब खरगोश निकले तो हम बताएं कि ये काला है या पीला है या सफ़ेद है, और तब हम कसीदा खरगोशिया जो है उसको पढ़ना शुरू करें। अभी तक तो हम गैस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौलाना की कंसिस्टेंट पोजीशन, मौलाना जो कह रहे हैं, जिस चीज़ को वो इशारतन कामयाबी करार दे रहे हैं, वो यही है कि आईनी अदालत के साथ वो इत्तफाक नहीं करते, आईनी बेंच, वो आईनी बेंच के साथ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच के साथ इत्तफाक करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है मौलाना ने हां की है, हां करवाई नहीं है। लेकिन अगर बेंच की बात है तो फिर तो मौलाना ने हां कराई है। देखें, इतनी बड़ी एक विश लिस्ट हमारे सामने आई थी और अब बज़ाहिर वो तमाम विश लिस्ट जा चुकी है और इख्तसार करके बहुत थोड़ी हद तक बात आ चुकी है। अब तकर्री का तरीकाकार, अकाउंटेबिलिटी का तरीकाकार, इस पर इत्तफाक राय की जरूरत है। पाकिस्तान की आला अदालतें इस वक्त चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम से बाहर है, उसकी जरूरत मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक तारीखी अहम, बहुत ही अहम, शायद अहम तरीन तारीखी बात आपको बताता हूं। 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान के आइन पर कानून साज असम्बली ने इत्तफाक राय किया था, सिग्नेचर किए थे सब पार्टियों ने। सिग्नेचर से 2 घंटे पहले जो आइन बना था उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 210। अब वो क्या था? आर्टिकल 209 जो इस वक्त के आइन का है, वो बयान करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या होती है। सही। और आर्टिकल 210 में यह लिखा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो भी फैसला करेगी उसको ऐवान के जो दोनों हाउसेस हैं वो एक मुत्तफिका मीटिंग में मंजूर या रिजेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन आखिरी वक्त पर असेंबली ने इस बात को मुस्तरद कर दिया था और आर्टिकल 209 की जो आखिरी क्लास थी वो 210 में डाल दी गई थी। इस वक्त भी अगर आप देखें तो वो अजीब सी लगती है कि ये 210 कहां से आ गया, ये तो 209 की एक्सटेंशन है। ठीक हो गया। तो उस वक्त भुट्टो साहब ने बहुत कहा था कि देखो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बहुत जरूरी है।
आप चेक्स एंड बैलेंसेस लाइए, ठीक हो गया, लेकिन इत्तफाक राय से लाएं। बिल्कुल दुरुस्त। जहां तक अपॉइंटमेंट का बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, इसमें दूसरी जमातों को पीटीआई को भी जरूर शामिल करें। अब मेरा ख्याल कोशिश तो कर रहे हैं, आज की कमेटी में ना उन्होंने शिरकत की है, कुछ देर पहले इजलास के बाद शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि कोई मुसवदा भी नहीं दिया गया अब तक उनकी तरफ से, कोई ड्राफ्ट नहीं अब तक दिया जी, गया। ये रस्मी कार्रवाई है अभी तक। जी, मुझे जो लग रहा है, देखिए ड्राफ्ट जो है लीडर्स जब आज मंजूर कर लेंगे उसको उस रस्मी कार्रवाई में, फिर वो आगे आ जाएगा। अब सिर्फ सवाल ये है कि ये लोग बंदे कैसे पूरे ठीक हो गया जी। यहीं से बात को आगे बढ़ाती हूँ। वैसे जो आपने जिक्र किया है, ऐसी गुफ्तगू बिलावल साहब ने भी की है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस को लेके कि पार्लिमानी तौर पर हम इत्तफाक राय करेंगे लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे अब की बार। इफ्तिखार साहब, गुज़िश्ता रात कराची का इत्तफाक राय और आज जाती उमरा में इसको मजीद वसी किया जा रहा है। जहाँ नंबर पे बात छोड़ी जैगम साहब ने, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून अपने साथ बाकी दीगर जमातों को मिला लें, मैजिक फिगर नहीं है इनके पास, तो क्या ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला जो अरकान है उनका बंदोबस्त हो जाएगा, कर लिया गया होगा अब तक? जब आपके इल्म में है कि मैजिक फिगर नहीं है तो ये सारी जो कहानी हम कर रहे हैं इसका फायदा कोई नहीं। क्यों? जब मैजिक फिगर ही नहीं होगा नहीं, मगर अगर याद पड़ता हो तो माजी की हुकूमत भी कहती थी, नहीं होगी। माजी की हुकूमत ने कहा था जब नहीं था कि ज़मीर की आवाज़ जो आपने कहा, पहले मुझे उसको तो जवाब देने का मौका दीजिए। आप जो ये आमरीत का इजहार करती हैं ये मुनासिब नहीं है। तो सवाल रखा था, अगर नंबर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आपका ख्याल है हमेशा ही नंबर की बुनियाद पर होता है, एक दूसरे को गले लगाएंगे, गाड़ियों तक छोड़ने जाएंगे। अल्लाह खैर। इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माज़रत, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नंबर ना होने के बावजूद जी मैं नंबर था। इस तरह तो बातें अगर करेंगे तो फिर तो 1973 के सीधा कहें कि नंबर है, क्योंकि आप इसी शो में कह चुके हो जाएगा। फिर और बहुत सारी बातें आएंगी, फिर 1956 के आइन की बात भी करने की जरूरत नहीं है। आज का आपका सवाल अपना पढ़ लें। आज आप जाती उमरा पे आ जाएं। आपने नवाज शरीफ, वैसे शहबाज साहब भी पहुंच गए, वजीर आज़म पाकिस्तान भी पहुंच गए। मुझे नहीं पता कौन, मेरा कोई तल्लुक नहीं इनसे। मेरा एक तल्लुक है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान को पाकिस्तान के आइन के अंदर तरमीम करने का हक है। बिल्कुल दुरुस्त। और ये हक मैं तस्लीम करता हूँ। ठीक है। और ये बहुत खुशी की बात होगी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं इस तरमीम में शामिल हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI अगरचे आज उसने मसवदा पेश नहीं किया, लेकिन उनकी मौजूदगी मुझे इस बात का हौसला देती है कि पार्लियामेंट को लपेटने की जो कोशिशें और साजिशें करने की कोशिश की गई उसमें उन तमाम लोगों को नाकामी हुई। ये पार्लियामेंट चलेगी और अब दुआ ये करनी है ये पार्लियामेंट लोगों को डिलीवर करे, उनके महंगाई के मसाइल को देखे, बेरोज़गारी के मसाइल को देखे, उनके लिए तालीम के मसाइल को देखे, उनके वो मसाइल हल करे जो आइन में लिखे हुए हैं। इफ्तिखार साहब 26वीं आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं, आईनी अदालत और आइनी बेंच जी यही करेंगी, यही देंगी ना आपको। ये इंसाफ कहाँ से मिलता है आपको? मजिस्ट्रेट की अदालत से इंसाफ मिलता ना, सिविल जज की अदालत से इंसाफ मिलता है, सेशन कोर्ट की जज से मिलता है। कहाँ से मिलता है? इसी आप अदालतों की बात कर रही हैं ना। मैं कह रहा हूँ काश ये अदालतें आइन में दिए गए उन कवानीन के बारे में भी कभी कभी इस्तेमाल कर लें अपना हक, जो मेरे लिए है, जो मेरी गुर्बत के खात्मे के लिए है, जो आर्टिकल 3 में लिखा है ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, वो उस पर भी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ये भी लिखा है कि पैसे अगर सरकार के पास हुए और मैं बेरोजगार हुआ तो वो मेरे रोजगार का बंदोबस्त करेंगी। ये भी इसी आइन में लिखा हुआ है। क्या मौलाना साहब ने अगर बिलावल को मना लिया है वहां, तो आज नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड कर लेंगे? मौलाना साहब ने किस बात पे किसको मनाया है? बात हम कर रहे हैं आइन की। मैं आइन की बात करते वक्त मुतालबा कर रहा हूं कि रहनुमाओं इस आइन में इन कहानियों के अलावा मेरे हकूक की बात भी लिखी हुई है। इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। जब आज खाने में बैठो तो मेरी उन बातों पे भी गौर करना। अच्छा कि मेरे हक भी हैं, मुझे कुछ ना दो। एक आर्टिकल है लोकल बॉडीज का, उसमें 3 चीजें देने का वादा किया हुआ है, उस चीजों को मेरे हवाले कर दो, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। भला तुम इसके लिए आईनी कोड बनाओ, इसके लिए आईनी क्या एक आईनी कोड के अलावा आप फिक्र और इस्तेमाल कर रही है? आईनी बेंच। आप आईनी बेंच बनाओ, आईनी कोड बनाओ,
एक को 6 करो 6 को 9 करो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल पर अमल दरामद करवा दो। हुकूमत से कहें कि इंतखाब करा दें यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स के आगे। आप इंतखाब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया आपने। लोकल गवर्नमेंट्स का मैं तो कह रहा हूँ आइन में लिखे हुए उस आर्टिकल पर अमल दरामद कराने का वादा न करो, करा के दे दो मुझे। चलें ठीक हो गया।